नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बारे में, जिसे एक आम व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के नाम से भी जानता है। अब देखिएगा, अक्सर देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी एससी एसटी कास्ट के व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति जो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो जिस व्यक्ति का झगड़ा हुआ है उसे जमानत तक नहीं मिलती। वो व्यक्ति खुद को जमानत पाने के लिए, कोर्ट से बेल लेने के लिए या तो इधर उधर भटकता रहता है या फिर साल भर या 6 महीने कम से कम तो जेल में रहता ही। कारण क्योंकि सिर्फ उसकी एससी एसटी एक्ट के एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई और उसको बाद में जमानत भी नहीं मिल रही। अब दोस्तों, आज की वीडियो में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आई है, जहां पर जो ये झूठे एससी एसटी एक्ट लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर रोक लगी है। कैसे इस एफआईआर को बिना केस लड़े सीधा खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है, और कैसे आप अपने आप को जेल जाने से बचा सकते हैं। और यह मत सोचिएगा कि अगर आपके ऊपर ऐसी कोई अपराध के ऊपर आरोप नहीं लगे हैं या आपके ऊपर ऐसी एफआईआर नहीं हुई है तो आप सेफ हैं। यह वीडियो फ्यूचर में होने वाले जो भी खतरे हैं उनसे आपका बचाव करने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें शुरू में ही, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करते हैं इससे ज्यादा हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते हैं। हमारा हौसला बढ़ता है और हम और ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं एससी एसटी एक्ट के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यह कानून गलत है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो यूजीसी का बिल पास हुआ था, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ था, काफी न्यूज कवरेज थी, हाल फिलहाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी लगा दिया है, वो भी कहीं ना कहीं इस एक्ट से रिलेटेड ही है। और मैं आज आपको बता दूं कि यह बात भी सच्चाई है कि आज भी गांव देहातों में जो स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब के व्यक्ति हैं, उनको हीन भावना से देखा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। और ऐसे लोगों के लिए ही ये एससी एसटी एक्ट बनाया गया था। पर यह बात भी सच्चाई है कि आजकल इस कानून का काफी ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए भी कोई मना नहीं कर सकता। जो कोई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है वो बात जानता होगा कि कैसे इस कानून को हथियार बनाकर लोगों को फंसाया जा रहा है। अब आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। देखिए, सबसे पहले आपको कानून के बारे में जानना अनिवार्य है। स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यह कानून का पूरा नाम है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एससी एसटी एक्ट कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड देखा होगा आपने, एट्रोसिटीज, क्योंकि लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, यानी कि एट्रोसिटी का मतलब है किसी को हार्म होने से, बहुत गहरी क्षति, चोट पहुंचने से बचाव के लिए जो व्यक्ति एससी एसटी एक्ट या उन कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह कानून बनाया गया है। यह सिंपल सा मतलब इस कानून का है। अब मैं आपको बता दूं सरल सिंपल भाषा में, अगर इस कानून को आप जानना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एससी एसटी कास्ट से या ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है और किसी एससी एसटी कास्ट या ट्राइब के व्यक्ति को कुछ गलत बोलता है, पर ध्यान दे, गलत उसकी कास्ट या ट्राइब को लेकर बोलता है, पब्लिक प्लेस में बोलता है, पब्लिक के सामने बोलता है, तो उसको एक अपराध की श्रेणी में माना जाता है इस कानून के बाद से, जिसके बाद आप यकीन मानो बेल भी नहीं मिलती है इजीली। 90% बेल रिजेक्ट होती ही होती है और व्यक्ति को कई महीनों या सालों तक जेल में जाना पड़ता है। अब सिर्फ इसके पीछे छोटा सा कारण क्या है? लोगों में जागरूकता नहीं है। लोगों को यह नहीं पता कि कानून कहता क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी जजमेंट में क्या क्लियर कर चुके हैं,
और इसी चीज के चलते वो अपने बयानों में सच्चाई बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं है, सच्चाई बोलनी चाहिए, पर अगर उस सच्चाई को कानून के हिसाब से बोला जाए तो आप अपना बचाव भी कर पाओगे और सामने वाले ने जो झूठे आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उनका खंडन भी कर पाओगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट काफी लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है, जैसे कि चार दीवारी के अंदर किसी ऑफिस में या प्राइवेट प्लेस में चार दीवारी में अगर किसी एससी एसटी कास्ट या ट्राइब के व्यक्ति को बेइज्जत किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वो एससी एसटी एक्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा। या फिर अगर आपने किसी एससी एसटी एक्ट के व्यक्ति के साथ मारपीट गाली गलौज करी तो वो अपराध है, ऐसा नहीं अपराध नहीं है, पर वो एससी एसटी एक्ट का अपराध नहीं है। आप पर एफआईआर हो जाएगी मारपीट गाली गलौज के लिए, पर यह नहीं है कि वो एफआईआर एससी एसटी एक्ट के अंदर ही होगी, जिसके चलते बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है। तो यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर पहले ही क्लियर कर चुका है और ऐसी ही एक जजमेंट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब ध्यान दें, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आपको यह जानकारी नहीं होती, कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, इसके बारे में सिर्फ एक ही छोटी कमी है कि आप लोगों के पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। न्यूज आप लोगों को देखनी है, टीवी ऑन कर सकते हैं, यूट्यूब ऑन कर सकते हैं, न्यूज आपको पता लग जाएगी, पर लेटेस्ट जजमेंट का क्या, लेटेस्ट कानून का क्या, जो कानून में जजमेंट्स में अपडेट्स आ रही है उनका क्या, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। सिर्फ 2 मिनट लूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, चाहे आप एक एडवोकेट है, एक लॉ स्टूडेंट है, कॉमन इंसान है, वो व्यक्ति है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या कानून के बारे में अपडेट रखना चाहते हैं, कानून के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ग्रुप बनाया गया है। अब यहां पर लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, बेसिक कानूनों को बड़ी सरल भाषा में भी इसके अंदर अलग से समझाया जा रहा है। जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई जजमेंट भी इस वीआईपी ग्रुप में मिल रही है। या अगर आप अलग से कोई जजमेंट पाना चाहते हैं तो उसका नाम बताएं और वो जजमेंट की पीडीएफ कॉपी ले लें। ये सारे के सारे बेनिफिट इसी एक सिंगल वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाले हैं। अब अगर आप खुद भी वीआईपी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। और मैं आपको बता दूं कि अब तक ऑलरेडी इसमें 450 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और जो लोग इसमें अब तक जुड़े थे उनके लिए ये 1000 रुपए मात्र 1 साल के लिए थे। जी हां, सिर्फ 1 साल की टाइम पीरियड के लिए उनको 1000 रुपए देना पड़ता था। पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं, क्योंकि अब जल्द ही ये ग्रुप फुल हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिमिटेशन होता है, तो अब जो भी व्यक्ति जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो 1000 रुपए में पूरी लाइफ टाइम मेंबरशिप उसको फ्री मिल रही है। मतलब 1000 रुपए दो और रिन्यू मत कराओ, लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज लेते रहो। और यकीन मानो, जो इस ग्रुप में ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं उनसे पूछेगा कि सिर्फ 1000 रुपए में उनको 1 साल मिल रहा था, और अब जो लोग यहां पर बचे हुए हैं, क्योंकि ग्रुप फुल होने वाला है, लोग बचे हुए हैं, उनके लिए लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। मतलब ऐसा सुनहरा मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं बिना लेट किए, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में 50 से ज्यादा लोग आ गए हैं, तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर नंबर मिलेगा, उस पर कनेक्ट करें और ध्यान से सुने। ये जरूर बोले हमें लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए, 1 साल का नहीं, तो वो आपको तुरंत ज्वाइन कराकर आपको लाइफ टाइम फ्री करा देंगे। अब मेन वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखिएगा केस टाइटल है केशव महतो, जो यहां पर अपीलियंट है, जिसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील डाली है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 12144 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 12 जनवरी साल 2026। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं या एससी एसटी एक्ट से जुड़े लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री अभी वहां पर चल रही है। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस काफी बड़ी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कैसे ये आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर एक व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के या कास्ट या ट्राइब के व्यक्ति को गाली दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो एससी एसटी एक्ट का अपराध बन गया, जब तक वो जो एससी एसटी एक्ट या ट्राइब या कास्ट का व्यक्ति है उसको ह्यूमिलिएट ना किया गया और नीचा ना दिखाया गया हो उसकी कास्ट को लेकर, उसकी जात या ट्राइब को लेकर। सिर्फ इंसल्ट कर देना
ये जानते हुए कि वो उस कास्ट का है, वो SC ST एक्ट का अपराध नहीं बनाता। मतलब कि SC ST एक्ट का अपराध साबित करने के लिए ये बताना पड़ेगा कि वहां पर मेरी कास्ट को लेकर मुझे गलत बोला गया है। सिर्फ ये बोल देना कि वो मुझे जानता था, मैं इस कास्ट का हूं इसलिए मुझे गाली दी है, तो वो SC ST एक्ट का अपराध नहीं बनाता। यह चीज इस जजमेंट में साफ तरीके से क्लियर की गई। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई चीजें इस एक जजमेंट में समझाई गई है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले यहां पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 3 को समझाया गया। प्लीज ये सेक्शन बड़े ध्यान से समझे, क्योंकि इसी सेक्शन के अंदर FIR कराई जाती है। इसका क्लेम ये कहता है सब क्लोज है कि जो कोई भी जो SC ST कास्ट या ट्राइब का नहीं है, वो अगर इंटेंशनली इंसल्ट करता है, किस लिए? ताकि किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को ह्यूमिलिएट किया जा सके किसी पब्लिक व्यू में, लोगों के सामने, तो वो SC ST एक्ट का अपराध बन जाता है। या फिर इसका एस क्लोज कहता है कि किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को गाली देता है, ध्यान दें, बाय कास्ट नेम, उसकी कास्ट को लेकर, उसकी जात या ट्राइब को लेकर, तो वो SC ST एक्ट का अपराध बनाता है। सिर्फ यह बोल देना कि मैं SC ST एक्ट का व्यक्ति हूं, SC ST कास्ट या ट्राइब का व्यक्ति हूं, मुझे गाली दे दी, कोई अपराध नहीं है जब तक उसकी कास्ट को लेकर पब्लिक प्लेस में, और कम से कम उसको 2 एविडेंस लाने पड़ेंगे, इसके बिना SC ST एक्ट का अपराध नहीं बन सकता। और ध्यान दें, डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट का भी रेफरेंस दिया गया है, शाहजहां सकीरिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स। यहां पर भी कोर्ट ने ही एक्सप्लेन किया था कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहरार करना चाहते हो SC ST एक्ट के अंदर सेक्शन 3 क्लोज 1 सब क्लोज R के अंदर, तो वहां पर 2 चीज साबित करनी होगी। पहला कि वो जो कंप्लेंट है वो किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को लेकर है। दूसरा, जो इंसल्ट या इंटिमिडेशन उसके खिलाफ किया गया है वो इस ग्राउंड पर किया गया है कि वो SC ST कास्ट का व्यक्ति है, और उन शब्दों को लेकर उसको वहां पर नीचा दिखाया गया है। मतलब साफ शब्दों में बताया है कि कास्ट को लेकर गलत बोला, उस कास्ट या ट्राइब के जो शब्द है उसको लेकर नीचा दिखाया हो। सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को गाली दे दी, उसके साथ मारपीट कर दी, यह अपराध है 323 RPC 504 506, मना नहीं कर रहा, पर वहां पर बेल हो जाती है इजीली। पर अगर SC ST एक्ट में आपको खिलाफ FIR हो रही है तो बेल नहीं होगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आम व्यक्ति के लिए काफी बड़ी राहत दी है जो किसी भी प्रकार से झूठे SC ST एक्ट के अपराध में फंसे हुए थे। और यहां पर देखकर लग रहा है कि इस प्रकार के झूठे SC ST एक्ट के केस सीधे खत्म होंगे। कैसे खत्म होंगे यह पता होना जरूरी है। उसके लिए आपको पूरा केस नहीं लड़ना, सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने सेक्शन 482 CRPC, जो अब नए कानून में सेक्शन 527 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट हो चुका है, उसके तहत आपको एक पिटीशन डालनी है और जो आपके खिलाफ FIR हुई है उसकी क्वाशिंग करानी है, खत्म कराना है। सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। वीडियो में जो भी जजमेंट बताई है या इस एक्ट से बचने के लिए और अन्य जो लैंडमार्क जजमेंट है, उन जजमेंट्स को पाना चाहते हैं तो तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में VIP ग्रुप का नंबर है, और वैसे भी लिमिटेड लोगों के लिए अब लाइफ टाइम फ्री चल रहा है। देरी मत करें, क्योंकि बाद में ग्रुप तो होगा, ग्रुप कहीं नहीं जाएगा, पर लाइफ टाइम फ्री खत्म हो जाएगा, 1 साल का टाइम पीरियड दोबारा शुरू हो जाएगा। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, VIP ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।